नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला मनपा की घोर लापरवाही से पैदा होगा भीषण जल संकट। 22 दिन के बाद सराफा व्यवसायियों का बंद समाप्त, दुकानें खुली। लिपिक व सिपाही पदों की परीक्षा रविवार को। और अतिक्रमण कार्यवाही की हवा निकली, सभी और अतिक्रमण जैसे थे। अब समाचार विस्तार से। अकोला में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ शरारती तत्व नहाने व कपड़े धोने के लिए मुख्य पाइपलाइन का हॉल फोड़कर हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। अकोला शहर में जहां एक और पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, शहर वासियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई ठिकानों पर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अकोला के अनिकट स्थित जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन के हॉल को स्थानीय नागरिक बार बार फोड़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। मुख्य पाइपलाइन के हॉल को बिगाड़ पैदा करने की वजह से यहाँ पानी फव्वारे की शक्ल में बह रहा है। यहाँ के लोग गर्मी से निजात पाने के लिए हॉल से बह रहे पानी से घंटों तक नहाते रहते हैं। महिलाएं दिन भर कपड़े धोती रहती है। फलस्वरूप इस परिसर को सार्वजनिक स्नान गृह व कपड़ा धुलाई केंद्र का स्वरूप प्राप्त हो गया है। पहले अकोला वासियों को सप्ताह में 2 बार पानी मिलता था, अब 8 दिन में 1 बार मिल रहा है। कहीं कहीं तो 10 दिन तक पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले साल कम बारिश के कारण शहर को जल पूर्ति करने वाले महान बांध में सीमित जल राशि इकट्ठा हुई थी, जो अब काफी कम रह गई है। यदि पानी की पूर्ति का सही नियोजन न किया गया तो शहर वासियों को मई माह में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। अनिकट परिसर में हो रही पानी की बर्बादी को देखकर दुख व्यक्त किया जा रहा है। संबंधित प्रभाग के पार्षद व मनपा जल प्रदाय विभाग द्वारा बार बार हॉल को फोड़ने वालों पर आवश्यक कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, इस प्रकार की मांग हो रही है। पिछले कई दिनों से जारी सराफा व्यवसायियों का बंद अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। 2 एसोसिएशनों के मतभेद के कारण बंद को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। स्वर्ण व्यवसाय पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त करने हेतु वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ विभिन्न सराफा संगठनों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा आश्वस्त करने पर ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन द्वारा सराफा कारोबार बंद आंदोलन 7 मई तक स्थगित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन सराफा व्यवसायियों में संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई थी। जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन से जुड़े सराफा व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान शुरू किए, जबकि अकोला जिला सराफा एसोसिएशन से जुड़े सराफा व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद ही रखे थे। इस कारण संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई थी। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट होने के कारण सभी सराफा व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। विगत 22 दिनों से बंद स्वर्ण व्यवसायियों के प्रतिष्ठान खुलने से विवाह समारोह में जेवरात खरीदने वाले नागरिकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि विवाह की तिथियां नजदीक आने पर भी विवाह के लिए आवश्यक जेवरात की खरीदी ठप पड़ी थी। लेकिन अब फिर से सराफा व्यवसायियों की दुकानें खुलने से बाजार में नागरिकों की चहल पहल भी बढ़ गई है। रविवार को 22 केंद्रों पर जिलाधिकारी कार्यालय के लिपिक व सिपाही के रिक्त पदों की परीक्षा ली जा रही है, जिसका प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्रपति सभागृह में लिया गया। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के रिक्त पदों के लिए रविवार 8 अप्रैल को लेखी परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा को देखते हुए शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में लेखी परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में केंद्र प्रमुख, उप केंद्र प्रमुख, समावेशक के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद के 33 पद व सिपाही के 4 पद रिक्त है। कनिष्ठ लिपिक के 33 पदों के लिए 3684 उम्मीदवार रविवार को यह परीक्षा देंगे। यह परीक्षा 15 केंद्रों पर ली जाएगी।
जबकि सिपाही के 4 पदों के लिए 1211 उम्मीदवार 7 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों के प्रमुख के रूप में जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह काम देखेंगे। वही परीक्षा नियंत्रण के रूप में निवासी उप जिलाधिकारी जितेंद्र वाघ काम देखेंगे। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए शनिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, निवासी उप जिलाधिकारी जितेंद्र वाघ, उप जिलाधिकारी दिनेश चंद्र वानखड़े ने मार्गदर्शन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तहसील के उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, केंद्र प्रमुख, समावेक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला महानगर पालिका की अतिक्रमण कार्रवाई हास्यास्पद बनकर रह गई है। जोर शोर से शुरू की गई इस कार्रवाई की हवा पूरी तरह से निकल गई है। अकोला शहर में अतिक्रमण की समस्या गंभीर होती चली जा रही है। कुछ दिनों पहले मनपा ने बड़े ही जोर शोर से अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई शुरू की थी। 2-3 दिन तक शहर के प्रमुख मार्गों का अतिक्रमण निकाला भी गया, लेकिन फिर अतिक्रमण विभाग की हवा निकलती चली गई। आज आलम यह है कि शहर के सभी मार्गों पर अतिक्रमण जो का तो नजर आ रहा है। अकोला के गांधी मार्ग से मुख्य बस स्थानक तक, खुले नाट्यगृह से लेकर फतेह चौक, टावर से लेकर गांधी जवाहर बाग, इसी प्रकार शहर के लगभग सभी प्रमुख मार्गों, चौराहों पर अतिक्रमण किया गया है। कुछ दिनों तक अतिक्रमण हटाने का नाटक किया गया और फिर से यह विभाग ठंडा पड़ गया। सर्किट हाउस के सामने गाड़ियां लगाने वाले इतने अधिक मोहजोर हो गए हैं कि वे किसी पर भी हाथ उठाने के लिए हिचक नहीं रहे हैं। मनपा का बाजार विभाग रास्तों पर हाथ ठेले लगाने वाले से रोजाना 10 रुपए की रसीदें काटती है, जिसके कारण अतिक्रमण धारक ऐसा मान रहे हैं कि वह उस जगह का मालिक ही समझ रहे हैं। मनपा के अतिक्रमण विभाग के कुछ कर्मी अतिक्रमण धारकों से रुपए ले रहे हैं, जिसके कारण अतिक्रमण की समस्या हल होने की बजाय और अधिक गंभीर होती चली जा रही है। मनपा आयुक्त की इस विभाग पर पकड़ ही नहीं है। फलस्वरूप इस विभाग के कर्मी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। आचार्य श्री की वाणी में है ऐसा दम जो मिटा दे हमारे मन के सारे भ्रम। अकोला नगरी में पहली बार आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब की 15 दिवसीय परिवर्तन प्रवचनमाला। आप एक काम करो, आप जिस उम्र के पड़ाव पे अभी बैठे हो ना, वहां से थोड़ी 10 साल आगे चले जाओ, उससे भी 10 साल आगे, और अपने आप को ऑब्जर्व करो, मैं तब क्या था और आज क्या। आपके पास हृदय आज भी जीवंत होगा, आप एकांत में रो पाएंगे भगवान कहाँ था, क्या था और क्या बन गया। यदि 10 साल पहले डॉक्टर सोचता था कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, आज इनको पूछो वो पैसे के पीछे पागल पाने कितना पागल हम सोच नहीं सकते। परिवर्तन प्रवचनमाला 25 मार्च से 8 अप्रैल 2012 तक। प्रवचन स्थल मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय प्रांगण अकोला। विनीत सकल जैन समाज अकोला। सौजन्य हरीश भाई आलिमचंदानी, माजी नगराध्यक्ष एवं विद्यमान नगर सेवक। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलिशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज 2 व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। आता कॉपी मुक्त परीक्षेची भीती टाळा। मार्च 2012च्या सर्व विद्यार्थिनींना कीर्ती कोचिंग क्लासेस घेऊन आला आहे एक आशेचा किरण। वर्ग 10वीच्या 3ही माध्यमांच्या सर्व विषयांची गेसिंग व टेस्ट सिरीजने बेस्ट फाईलची तयारी। वर्ग 12वी सायन्सच्या PCM व PCB ग्रुपच्या उत्तम टक्केवारीसाठी गेसिंग
व मोस्ट IMP टेस्ट सिरीजने तयारी. 12वी आर्ट व कॉमर्सच्या सर्व विषयांच्या टेस्ट सिरीज व फायनल गेसिंग उपलब्ध. बाहेरगावी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोस्ट IMP टेस्ट सिरीज उपलब्ध. कीर्ती कोचिंग क्लासेसची वैशिष्ट्ये: प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष. परीक्षेच्या काळात पहाटे 5 वाजतापासून कीर्ती दीक्षित मॅडम विद्यार्थ्यांची पाठांतराने तयारी करून घेतात. तज्ञ प्राध्यापक वृंद. माफिक फीज मध्ये उत्तम शिकवणी, मेस व राहण्याची सुविधा. प्रवेशासाठी संपर्क: व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, दुर्गा चौक जवळ, तापडिया नगर, अकोला. शिक्षण क्षेत्रात अनेक वर्षापासून 10वीच्या उत्कृष्ट निकालाची परंपरा कायम ठेवणारे अकोल्यातील नामांकित जळमकर क्लासेस 10वीच्या कॅप्सूल बॅच करिता प्रवेश देणे सुरू आहे. विषय: इंग्लिश, मॅथ्स, सायन्स, संस्कृत. माध्यम: सेमी इंग्लिश, इंग्लिश आणि मराठी. जळमकर क्लासेस 4ही विषय एकाच ठिकाणी. प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र व अनुभवी प्राध्यापक. सर्व विषयाच्या प्रिंटेड नोट्स. 10वीच्या सायंटिफिक टेस्ट सिरीजच्या माध्यमातून सर्व विषयांची परिपूर्ण तयारी. जळमकर क्लासेस नामवंत प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनात 8वी, 9वी आणि 10वीच्या कॅप्सूल बॅच मध्ये आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. जळमकर क्लासेस, लक्ष ध्येयाचे, मार्ग विजयाचे. प्रवेशासाठी संपर्क: जळमकर क्लासेस, प्राध्यापक निलेश जळमकर, प्राध्यापक सचिन सावदे, जागृती विद्यालयाजवळ, रणपिसे नगर, अकोला. मोबाईल क्रमांक 99 239 14 883. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडेल स्कूल. और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता. ब्लूमिंगडेल स्कूल पंचकिनी. कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223. I love my school, Bloomingdale. लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला ने भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत दिलाने के लिए प्याऊ का शुभारंभ कर प्रशंसनीय कार्य किया. सेवा ही परंपरा यह ब्रीद वाक्य धारण कर समाजोपयोगी नित नए उपक्रम चलाने वाले लायनेस क्लब ऑफ अकोला द्वारा शहर की तेज धूप को देखते हुए राहगीरों को शीतल जल प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर प्याऊ का शुभारंभ किया गया. बिरला रोड वैदेही विष्णु सराफ कॉलेज के पास तथा लायनेस मनीषा मल के ठीक घर के सामने यह प्याऊ लगाई गई है. प्याऊ में रखे गए मटकों की पूजा अर्चना लायनेस क्लब के सदस्यों ने की. एक बालक के हाथों उद्घाटन का नारियल फोड़ने के बाद लायनेस मधुबन वसावड़ा ने रिबन काटकर प्याऊ का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद राहगीरों को उपस्थित लायनेस क्लब की सदस्यों ने उन्हें जल भी वितरित किया. लायनेस क्लब की अध्यक्षा सौ कल्पनाताई देशमुख के मार्गदर्शन में इस वर्ष विविध समाजोपयोगी उपक्रम चलाए जा रहे हैं. प्याऊ के उद्घाटन के अवसर पर लायनेस सौती झुंझुनवाला, कोषाध्यक्ष मंजू पिल्ले, लायनेस उमा बाजोरिया, लायनेस मनीषा तेलकर, लायनेस आशा पटेल, लायनेस सुनंदा गुप्ता, लायनेस नम्रता अग्रवाल, लायनेस अनीता अग्रवाल, तेजस मल तथा अन्य लायनेस सदस्य उपस्थित थी. एक मोटरसाइकिल चालक ने दूसरे मोटरसाइकिल चालक की मामूली बात को लेकर पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में की गई. शनिवार की दोपहर 1 बजे के दौरान शहर के रतनलाल प्लाट चौक पर एक मोटरसाइकिल का धक्का दूसरी मोटरसाइकिल को लगा, जिसके कारण दूसरी मोटरसाइकिल चालक ने एक की जमकर पिटाई कर दी. श्रीराम पैथोलॉजी का कर्मचारी दत्ता यह पैथोलॉजी के काम से बाहर जा रहा था, तब गलत साइड से आ रही मोटरसाइकिल को धक्का लग गया. इस मामूली बात को लेकर अज्ञात व्यक्ति ने दत्ता की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दत्ता की नाक फूट गई. इस घटना की शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में की गई है. मारने वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल का क्रमांक लिखा गया है, जिसे खोजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग श्रीराम पैथोलॉजी के डॉक्टर मोरे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की है. मोटरसायकलवर जात असताना रॉंग साइडने येऊन 2 मुलांनी मोटरसायकल वरती येऊन त्याला उडवलं, रॉंग साइडने येऊन, आणि परत त्यालाच मारहाण केली. त्यामध्ये त्याच्या नाकाला जबर दुखापत झालेली आहे, डोळ्याला जबर दुखापत झालेली आहे.
चौकातल्या इतर मुलांनी त्या मुलांना पकडण्याचा प्रयत्न केला असताना ती 2 मुलं मोटरसायकल घेऊन पळून गेली। याची तक्रार आम्ही सिव्हिल लाइन पुलिस स्टेशन में रिसर केलेली है। बोरगांव मंजू पुलिस ने रास्ते में मिले घायल पति पत्नी को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल कराया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई। बोरगांव मंजू पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को शुक्रवार की रात सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को अति दक्षता विभाग में रखा गया है। वाशिम्बा से सीसा के बीच एक महिला व पुरुष के गंभीर रूप से घायल होकर रास्ते में पड़े होने की जानकारी बोरगांव मंजू पुलिस को मिली थी। इसमें पत्नी परभनी भोसले की मौत हो गई, जबकि पति चीकू भोसले पर उपचार चल रहा है। यह घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे की जाँच बोरगांव मंजू पुलिस कर रही है। अपनी बहन की मौत से संतप्त एक भाई ने सर्वोपचार अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया, जिसके कारण यहाँ कुछ समय के लिए तनाव हो गया था। अपनी बहन की मौत के लिए डॉक्टर की लापरवाही जिम्मेदार है, इस प्रकार का आरोप लगाते हुए एक युवक ने सर्वोपचार अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। 2 दिन पहले 20 वर्षीय रूपाली रामकिशन मुंडे को विष प्राशन के कारण सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसकी मौत शनिवार 7 अप्रैल की सुबह हो गई। इस घटना से संतप्त मृतक के भाई ने यहाँ के सुरक्षा रक्षक, डॉक्टर व पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी और अपनी बहन के शव को स्ट्रेचर सहित सर्वोपचार अस्पताल में मुख्य द्वार तक ले आया। बाद में सिटी कोतवाली पुलिस ने यहाँ पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस घटना के कारण यहाँ खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सरकारी छुट्टी के दिन उपनिबंधक कार्यालय ने सुनवाई रखकर शिकायतकर्ता के साथ मजाक किया। इस कार्यालय ने एक शिकायतकर्ता को 1 की बजाय 6 तारीख को अप्रैल फूल बनाया। अकोला के गंगाधर प्लॉट स्थित उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय की गलती की मानसिक, शारीरिक व आर्थिक सजा बोरगांव मंजू के ज्ञानदेव सखाराम उगले को भुगतनी पड़ी। ज्ञानदेव उगले ने दादाराव नागरे के खिलाफ अवैध साहूकारी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई शुक्रवार 6 अप्रैल को रखी गई। इस आशय की अंतिम नोटिस वादी प्रतिवादी को भी दी गई। 6 अप्रैल की दोपहर 12:30 बजे उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया, अन्यथा एक तरफी निकाल देने की सूचना नोटिस में दी गई। शुक्रवार 6 अप्रैल को 11 बजे जब शिकायतकर्ता ज्ञानदेव उगले उपनिबंधक कार्यालय पहुंचे, तब यहां ताले झूल रहे थे। 6 अप्रैल को गुड फ्राइडे की सरकारी छुट्टी थी। उपनिबंधक कार्यालय द्वारा सरकारी अवकाश के दिन उपस्थित रहने को कहा गया। उपनिबंधक कार्यालय के इस अजीब कामकाज को लेकर शिकायतकर्ता ज्ञानदेव उगले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हुए खेद जताया। जर कागदपत्र न सोबत आल्यास आम्ही तुमचे एकतर्फी निकाल लावणार। मी 11 वाजतापासून इथं हजर झालेलो आहोत, आतापर्यंत कोणीच नाही आलेलं आहे। आणि त्यांना विचारलं की मी साहेब तुम्ही केव्हा किती वेळा येता, ते म्हणाले आज आमचं ऑफिस बंद आहे। साहेब तुम्हाला मला तारीख कशी काय दिली, आम्हाला तारीख न दिली तर मी आलोच नसतो। आणि तुम्ही मला काही असं सोमवारची तारीख देणार असे काही लेखी देऊन नाही राहिला, काय नाही दिलं। तुम्ही एकतर्फी निकाल लावून मी समोर कशा करता करू। सावकारी व्यवहार तुम्ही चालू करण्यासाठी मला वारंवार लेटर देता आणि इथं ऑफिस बंद होता। विश्व आरोग्य दिवस पर जिला महिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। शनिवार 7 अप्रैल को विश्व आरोग्य दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल के रक्त पीढ़ी विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला महिला अस्पताल की वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर आरती कुलवाल, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सचिव श्री धाकड़े आदि उपस्थित थे। विश्व आरोग्य दिन पर रक्तदान का महत्व विशद कर मान्यवरों ने रक्तदान को श्रेष्ठदान बताया। आज भी ग्रामीण इलाकों में रक्तदान को लेकर अंधविश्वास है, जिसे दूर करने के लिए ग्रामीण भागों में जन जागृति कर यहाँ बड़े प्रमाण में रक्तदान करने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम में जिले में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली सामाजिक संगठनों का सत्कार भी किया गया। इस कार्यक्रम में नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सर्पमित्र शेख हासम ने 8 फुट लंबा सांप पकड़ा। इस सांप को घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है। तारफल निवासी प्रसिद्ध सर्प तज्ञ मोहम्मद हाशम नूरुल्लाह ने मोहता मिल परिसर से घोड़ा पछाड़ नामक 8 फीट लंबा बिन विषैला सांप पकड़ा। इस सांप की विशेषता यह है कि यह शत्रु पर अपनी पूंछ से प्रहार करता है। गाय तथा भैंस जैसे मवेशियों के पैरों में लपेटते हुए उनका दूध पूरा पी जाता है। उसके बाद मवेशी का दूध सूख जाता है। इस सांप की अधिकतम लंबाई 15 फीट रहती है। ऐसी जानकारी मोहम्मद हासम नूरुल्लाह ने सिटी न्यूज को दी। इस सांप को पातुर के जंगल में यूसुफ शेख कैमरामैन ने छोड़ उसे जीवनदान दिया। इसके पैर हाथ बांध के दूध पीता है
और अगर ज्यादा बड़ा हो गया 15 फुट का तो ये घोड़े को भी अपनी दुम से गिराता है। ये सांप में जहर नहीं होता है, इसकी लंबाई है 8 फुट, घोड़ा बछड़ जाति का सांप है ये। और ये सांप हमारे सिटी चैनल के माध्यम से बचा है। कुछ लोग इसको मार दे रहे थे, तो जैसे सिटी चैनल वालों को मालूम हुआ, कैमरा मैन पहुंच गए और मेरे को भी बुलाया कि मोताबिक में ये सांप पकड़ा हुआ मैंने। अगर ऐसे सांप की जान बचाना है तो ये सिटी चैनल अपने लिए एक वरदान साबित हुआ है। श्री हनुमान जयंती पर काला मारुति मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हनुमान भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। शुक्रवार 7 अप्रैल को श्री हनुमान जयंती पर श्री काला मारुति संस्थान से एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पुराना शहर के कई मार्गों से निकली। इस शोभा यात्रा में श्री हनुमान जी की आदमकद मूर्ति सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रही थी। इस शोभा यात्रा में घोड़े, ढोल, ताशे का समावेश था। श्री हनुमान जयंती पर काला मारुति मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस शोभा यात्रा में परिसर के युवक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला मनपा की घोर लापरवाही से पैदा होगा भीषण जल संकट। 22 दिन के बाद सराफा व्यवसायियों का बंद समाप्त, दुकानें खुली। लिपिक व सिपाही पदों की परीक्षा रविवार को। और अतिक्रमण कार्यवाही की हवा निकली, सभी और अतिक्रमण जैसे थे। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।
गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।